Nikhil, I'm from BCA BPU first year batch one, and I'm here to present what is cellular in operating system. So, cellular. What is definition of cellular? So it is a special type of program which schedules the process from one state to another state. इसका मतलब ये होगा कि cellular एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है कि प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो है शेड्यूल करता है। तो यहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस के बहुत सारे स्टेट होते हैं, जैसे कि प्रोसेस के होते हैं न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट, इसी प्रकार के 7 तरह के स्टेट होते हैं प्रोसेस के। तो शेड्यूलर का क्या काम है कि वो प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक शेड्यूल करता है। अब टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, टाइप्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिड टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो प्रोसेस को क्रिएट करता है, और उस जब प्रोसेस को क्रिएट करता है तो प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम यही है कि वो प्रोसेस को क्रिएट करता है और उसको रेडी स्टेट में लाता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेन मेमोरी में जितना प्रोसेस मौजूद होता है उसको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? ये रेडी स्टेट में प्रोसेस को लाता है, यानी कि मेन मेमोरी में प्रोसेस को ला रहा है। तो मेन मेमोरी में प्रोसेस ला रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। सेकंड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या काम है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो रेडी स्टेट में जब प्रोसेस लॉन्ग टर्म लाता है उसी में से किसी भी एक प्रोसेस को वो सिलेक्ट करता है और उसको जो है रनिंग स्टेट में भेजने का काम करता है, ताकि जो प्रोसेस है हमारा शेड्यूल हो सके। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम यही है। तीसरा है मिड टर्म शेड्यूलर। तो मिड टर्म शेड्यूलर का क्या काम है? ये जो है प्रोसेस को सस्पेंड करता है और इसको रिज्यूम भी करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि रेडी स्टेट में जब बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रोसेस को जो है सस्पेंड करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि मेन मेमोरी से उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेजना पड़ता है। तो मिड टर्म शेड्यूलर यही करता है कि जो प्रोसेस है उसको मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेज देता है, यानी रेडी स्टेट से रेडी सस्पेंडेड स्टेट में भेजने का काम करता है और फिर उसको वापस भी लाता है। तो जो ये जॉब करता है उसको शेड्यूलिंग करते हैं। और जब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस जाता है तो उसको स्वैप आउट करते हैं, और जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब प्रोसेस आता है तो उसको स्वैप इन कहते हैं। स्वैप इन कहते हैं। थैंक यू।